शुभकामनाएं। सबसे पहले तमाम दर्शकों को नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज नाग पंचमी का दिन था और सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है सावन मास के अंदर। और यह जो महीना है, यह जो है हम लोग इस पूरी महीना में जो सावन चलता है, इसमें जो है हम लोग जो सांप होते हैं उनका जो है हिंदू समाज में बड़े आदर और सम्मान दिया जाता है। लोग एक एक महीने के अंदर में चाहे कितना भी जहरीला सांप क्यों न हो, उसे लोग मारने की कोशिश नहीं करते हैं जब तक जो है ज्यादा अति न हो जाए। तो आप सभी को एक बार फिर नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आई होप आप सभी लोग जहां पर भी हैं, आप तमाम लोग जो है नाग पंचमी का ये जो है इतनी अच्छी पर्व और पूरी धूमधाम से आप लोग मनाए होंगे। भगवान शिव की कृपा आप तमाम दर्शकों के ऊपर बना रहे और आप तमाम दर्शकों की मनोकामना को भगवान शिव पुण्य करें। चलिए, ये तो रही जो है आज की कुछ खास दिन की कुछ खास कहानी। आगे खबरों में बढ़ते हैं। दोस्तों, आज सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है उनके द्वारा जो आजादी के अमृत महोत्सव चलाया जा रहा है तथा 2-3 दिन की जो कार्यक्रम है 13 से 15 अगस्त के बीच में हर घर तिरंगा का जो मुहिम है, उस मुहिम को उन्होंने साकार बनाने के लिए अपने से सकुशल एक सफल प्रयास किया। और आज उनके सोशल मीडिया अकाउंट जितना भी चलता है, चाहे वो ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक हो, वो तमाम सोशल मीडिया अकाउंट पे जो है उन्होंने जो है तिरंगे झंडा का जो तस्वीर है उसको उन्होंने लगाया है। और उनके लगाने के जस्ट बाद दोस्तों, मतलब एक बोलते हैं ना कि आग सी लगी सोशल मीडिया पे। और आप देखिए कि तमाम जितने भी बीजेपी के पॉलिटिकल पार्टी हो या उनके समर्थक कार्यकर्ता हो या अदर लोग भी, देखते ही जो है वे लोग भी जो है अपने सोशल मीडिया अकाउंट के प्रोफाइल पिक्चर पे जो है तिरंगे झंडे की तस्वीर और कुछ लोग अपनी फोटो को बना करके तस्वीरें शेयर करना स्टार्ट कर दिए। तो यह जो है एक बहुत बड़ा सफल प्रयास है और आजादी के अमृत महोत्सव में आप तमाम दर्शकों को भाग लेने का अवसर मिलता है। बहुत सारे लोग जो है इस मुहिम से नहीं जुड़ पाएंगे और कई सारे जो है निजी एवं प्राइवेट संगठन की तमाम सारी कंपनियां हैं जो आजादी के अमृत महोत्सव में जो है भाग ले रही हैं और अपने वर्करों को काम दे रही हैं। और जो वर्कर इस काम में सफल हो रहे हैं ना, उनको सर्टिफिकेट भी बाकायदा दिया जा रहा है। जैसे मैं बता दूं आपको, एलआईसी सेक्टर में जो है पिछले महीने चलाया गया था, करीब 2 महीने पहले। तो इन सब चीजों को लेकर के जो है एक बहुत बड़ा क्रांति देश के अंदर में आएगा। और प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया अकाउंट के प्रोफाइल पिक्चर को देख करके तमाम देश में एक आग जैसा माहौल बना और सभी लोग जो है उस चीज को देखें, परखें और लगाएं। लेकिन मैं सेंट्रल गवर्नमेंट तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करूंगा कि देखिए, आप कोरोना काल के समय में थाली बजाने की बात कहे थे तो सभी ने थाली बजाया, दीप जलाने की बात कही थी सभी ने दीप जलाया। आपने जो कहा, आपके साथ देश हमेशा एकजुट करके खड़ा है और इसमें कहीं कोताही नहीं हो, चाहे युवा हो, दूसर भी कोई भी हो, सभी लोग जो है एकजुट होकर के और आपके साथ कदमों कदम मिला करके चढ़ने के लिए रेडी। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं देश के अंदर में जिसको लेकर के जो है चिंताजनक विषय बनी हुई है। चाहे वह महंगाई हो, रोजगार हो, युवाओं की रोजगार नहीं मिल रही है, गरीब और मजदूर लोगों को जो महंगाई से मार झेलना पड़ रहा है, इन सभी चीजों पर भी जो है एक बार ध्यान देने की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी, आप एक बार आह्वान किए और आपने कोविड का डोज लिया, इस हिंदुस्तान में बने हुए स्वदेशी वैक्सीन जब आपने लिया था तो एक क्रांति आई देश के अंदर में। और आज देखिए कि संपूर्ण विश्व में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन वाला हमारा कंट्रीज बन गया है और वो भी स्वदेशी वैक्सीन। और न केवल हम अपने देश के में विकसित हुए वैक्सीन को हमने ही नहीं लगाया बल्कि अदर देश में भी लोगों ने लगाया। और मैं आप तमाम दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं कि जो हम लोगों ने वैक्सीन अपने देश के अंदर में लगाया, अभी 200 करोड़ डोज लग चुका है देश के अंदर में तमाम लोगों के वैक्सीन। और पिछले ही दिनों जो है 200 करोड़ का जो है हम लोगों ने टारगेट पूरा किया। तो कहीं ना कहीं सरकार के साथ लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, जनता कोऑपरेट कर रही है, लेकिन सरकार को भी जनता के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। और मुझे लगता है जो है ये एक बहुत बड़ा सफल प्रयास होगा कि सरकार जब जनता के साथ कोऑपरेट करेगी। बीच में थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम हो जा रही है दोस्तों, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। लेकिन आप लोग लाइव में बने रहें और हमारी बातों को सुनते रहें। लेकिन
आज देखिए कि बीते दिनों निर्मला सीतारमण जिस कोई तो प्रधानमंत्री आह्वान किया और हमारे देश के मैं मानता हूं कि जितनी भी 140 करोड़ जनसंख्या हमारे देश के अंदर में और जितनी भी जनसंख्या है ना, सभी लोग अपने-अपने घरों पे तिरंगा झंडा फहराएँ। यह इससे बड़ा मौका और कुछ नहीं होगा क्योंकि इतनी बड़ी फैसला और यह हमारे देश के अंदर गौरव गौरव करने वाली विषय है। लेकिन हमारे देश के अंदर में दूसरी भी बहुत सारी ऐसी मामलाएँ हैं जिस पर नज़र देने की ज़रूरत है प्रधानमंत्री जी और आप मुझे लगता है कि इस चीज़ पे करेंगे। आज तक के मैं गलत नहीं हूँ तो मैं कन्फर्म नहीं हूँ किस मीडिया चैनल पे एक बीजेपी के सबसे कद्दावर और धुरंधर नेता है, जिनका नाम है एएमआईएम के जो चीफ हैं असदुद्दीन ओवैसी और जो है बीजेपी के एक नेता थे सुधांशु चतुर्वेदी, मुझे अभी याद है, जो कि यूपी से बिलॉन्ग करते हैं। सुधांशु चतुर्वेदी जी, दोनों जने जो है एक न्यूज़ चैनल पे अपनी बात रख रहे थे और जनता के बीच में वो अपने संवाद को रख रहे थे। वहाँ पे एक पंजाबी सिख पूरी पगड़ी बाँधे हुए खड़े होते हैं और उनसे सुधांशु चतुर्वेदी जी से सवाल पूछते हैं कि हम सरकार से यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट जो केंद्र में बैठी हुई है, मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर में पंजाबी और इस देश के अंदर में जितने भी गुरुद्वारे हैं ना, हर गुरुद्वारे में कम से कम 80 लाख से लेकर के 1 करोड़ लोग तक जो है हर रोज फ्री लंगर खाता है। लेकिन बीजेपी सरकार चावल पे, गेहूँ पे आटा पे जो जीएसटी लगाई हुई है ना, उससे कहीं न कहीं ये जो फ्री की खाना खिलाने वाले संगठन हैं या जो भी मुहिम चालू होते हैं ना, उनके ऊपर बहुत बड़ा ये असर पड़ेगा। और उन्होंने यह क्वेश्चन ज़रूर किया उनसे कि यदि इस कम से कम खाद्य पदार्थ के ऊपर से यदि जीएसटी हटा दिया जाए, तो मुझे लगता है यह तमाम देश के लिए और तमाम लोगों के लिए जो है ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट और फ़ायदा होगा। चूँकि हमेशा से किसी भी जगह पे यदि मरा है ना, तो वह गरीब ही मरा है, बाकी कोई नहीं मरा है। तो सुधांशु चतुर्वेदी जी का जवाब आता है कि यदि ये बात आपका कहना जायज़ है कि तमाम सारी संगठनें हैं जो फ्री में भोजन कराते हैं, तमाम लोग हज़ारों लोग जाकर के फ्री में भोजन करते हैं। तो यदि ऐसी मामला है तो सरकार निश्चित इस पे कोई ना कोई कदम ज़रूर उठाएगी। आप पहले लागू कर देते हैं, बाद में संशोधन करने का मजा लेते हैं। संशोधन किस बात के लिए करते हैं आप विधायक में जी? सबसे पहले लागू करने से पहले इन सब चीज़ों को देखिए तो सही। क्या बीजेपी पार्टी इतनी बड़ी है? क्या बीजेपी पार्टी के द्वारा इस देश के अंदर में कहीं पर भी या जितने भी पॉलिटिकल पार्टी कहीं पर भी फ्री लंगर का व्यवस्था है क्या? नहीं है। वो फ्री का लंगर जो है कोई ट्रस्ट चलाता है, कोई मंदिर चलाता है, कोई मस्जिद चलाता है, कोई गुरुद्वारा चलाता है, कोई गिरजाघर चलाता है। और हर रोज उस तो उनके द्वारा चलाए गए इस मुहिम में हर रोज हजारों की संख्या में लोग जो है ना फ्री लंगर खाते हैं, फ्री भोजन करते हैं। और यदि जीएसटी चावल पे और आटा पे लग जाता है ना इस देश के अंदर में, तो फ्री की जो भोजन कराने वाले ट्रस्ट के मेंबर है ना, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा असरदायक साबित होता है। तो सरकार को कम से कम इन ट्रस्टों के लिए छूट देनी चाहिए और ऐसी एक योजना बनानी चाहिए। ये नहीं कि हम लागू कर दिए, बाद में विधायक में संशोधन करेंगे। आप जानते हैं, आप दिल्ली में भी बैठे हुए हैं ना, तो दिल्ली के अंदर में भी गुरुद्वारा बहुत सारी जगहों पे है, जहाँ फ्री लंगर रोज कराया जाता है। हज़ारों की संख्या में लोग लंगर करते हैं। तो क्या आप देखते नहीं है कि उस लंगर कराने वाले जितने भी मेंबर्स हैं ना, वो कहीं न कहीं कमा करके पैसे लाते हैं या डोनेट किए हुए पैसों से भोजन करवाते हैं मुफ्त में और यदि जीएसटी इतनी ज़्यादा यदि लगा देंगे, तो वह किस हिसाब से अरेंज करेंगे? जहाँ 1000 लोगों को खाने की व्यवस्था है ना, वहाँ पे अब लोग 900 खाएँगे। चूँकि 100 लोगों के खाने की जो 100 लोग भूखे रह जाएँगे, यदि एक आंकड़ा के हिसाब से आप लीजिएगा तो। तो बीजेपी सरकार को कम से कम इस चीज़ पर गौर फरमानी चाहिए और यदि कोई भी विधायक लाती है ना, तो उसकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों को देख करके बीच में यानी कि कॉमन फैक्टर को उठाना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि जीएसटी लगाना गलत है। नहीं, जीएसटी लगाना गलत है, यदि जीएसटी नहीं लगेगा तो पैसा का रिकवरी नहीं होगा, हमारा देश कैसे चलेगा? सहन शक्ति कैसे चलेगा? तमाम सारी जो भी और कामें हैं वो कैसे चलेगी? जीएसटी लगनी चाहिए। लेकिन कॉमन फैक्टर में लगनी चाहिए। जीएसटी किस चीज़ पे ज़रूरी है, वहाँ लगनी चाहिए। कहाँ ज़रूरी नहीं है, वहाँ लगनी चाहिए। तो यह जो है कहीं न कहीं एक प्रकार से जो है सरकार की फ़ैल्योरता है और मैं कहूँगा कि कम से कम इस प्रकार की एक स्ट्रैटेजी बननी चाहिए। ऐसी एक नियम लगे पारित होनी चाहिए कि
जितने भी फ्री में जो वे खाद्य पदार्थ खरीदने जाते हैं ना, उस पे जीएसटी को फ्री करना चाहिए। ऐसी कोई एक व्यवस्था सरकार को बनानी चाहिए, और यदि ऐसी कोई व्यवस्था सरकार को बनती है ना, तो मुझे लगता है ना कि इस जो संगठन अभी जिस प्रकार से काम कर रही है ना, इससे और अधिक उठ करके और ऊंचे लेवल में काम करेगी। तो इस हिसाब से जो है सरकार को कम से कम इस चीज पे गौर फरमानी चाहिए, और इस प्रकार की कुछ ना कुछ नियम बनाना बनाना चाहिए। जीएसटी लागू करना ये अच्छी बात है, लागू होनी चाहिए हमारे देश के अंदर में, लेकिन कुछ कॉमन फैक्टर को लीजिए। हर चीज की नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी को देख करके कॉमन फैक्टर को लीजिए, और तब जाकर के जो है देश बैलेंस में चलेगा। अन्यथा आप बेखूबी जो है युवाओं को भड़का रहे हैं, इस देश के लोगों को भड़का रहे हैं। जब बेरोजगारी से जब इतनी बदहाल स्थिति हो जाएगी ना इस देश के अंदर में, तो वो दिन दूर नहीं है कि जब ये देश के अंदर भी कलह मचना स्टार्ट हो जाएगा। तो कम से कम कॉमन फैक्टर को अपनाए सरकार, तो मुझे लगता है कि सरकार सही करेगी और सही चीज से जो है चलेगा। आज तक जो है इस प्रकार की माहौल चलती आ रही है देश के अंदर में। मैं आप तमाम दर्शकों को बता दूं कि बिहार के अंदर में भी जो है जिस प्रकार से बीजेपी अभी एक रैली की हुई थी, उसके बाद जेपी नड्डा जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने पश्चिमी चंपारण में भी शायद आए हुए थे। और इस प्रकार की जो इतनी भी मामलाएं बीजेपी जो है हर अपने राज्य में चुनावी प्रचार को लेकर के एक अपनी बड़ी स्ट्रेटर्जी और एक अपनी कामयाबी और उपलब्धि को हासिल करने में लगी हुई है। लेकिन देश को चलाना भी उनकी जिम्मेवारी है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है इस चीज पर ध्यान देने की जरूरत है कि देश के लोग किस ओर जा रहे हैं, देश के लोग कहाँ तक जो है सक्षम है हमारे द्वारा पारित किए हुए नियम कायदा कानूनों से। तो इस चीज पर जो है गौर फरमानी चाहिए। हमारे चंपारण के अंदर में 2016 या 17 में 5 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया था पश्चिमी चंपारण के अंदर में, जिसमें हाजीपुर से लेकर के और वाल्मीकि नगर तक नदी यानी कि पानी के रास्ता से जो है ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, तथा बेतिया मनुआ पुल से नवलपुर रेतवड़ की तरफ एक मेन हाईवे रोड की व्यवस्था, जिसके लिए विनय बिहारी जो है नंगा यानी कि चट्टी और अंडरपैंट पे उन्होंने जो है बिहार विधानसभा के बाहर जो है बैठ करके और वे धरना प्रदर्शन दिए थे। दूसरी चीज कि बगहा के अंदर में ओवरब्रिज आरओ की व्यवस्था करवाना, इन इस प्रकार की 5 परियोजनाओं का शिलान्यास हमारे नितिन गडकरी जी के द्वारा किया गया था। आज भी वे जो है परिवहन मंत्री है, लेकिन इन 5 परियोजनाओं में कोई भी परियोजना आज 6 साल होने जा रहा है, पूरा नहीं हुआ। 5 से 6 साल के अंदर में इस 5 परियोजनाओं में से अभी तक कोई भी परियोजना पूरा नहीं हुआ है पश्चिमी चंपारण के अंदर में। तो बिहार में और खासकर चंपारण के मिथिलांचल एरिया में विकास का कोई भी आधार नहीं दिख रहा है। और मैं नीतीश कुमार जी से भी आग्रह करूंगा कि बिहार में विकास बहुत जरूरी है, बिहार में प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना बहुत जरूरी है, बिहार के अंदर में बेरोजगारी को दूर करना बहुत जरूरी है, बिहार के अंदर में शिक्षा व्यवस्था एवं स्वास्थ्य को दूर करना बहुत जरूरी है। तो इन सारे चीजों पर एक कॉमन फैक्टर को ला करके लागू पूरी तरह से करना जरूरी है। और इस प्रकार की जितने भी में करीब 300 से ऊपर स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी हो रही थी। यह स्कूल पूर्वांचल के साइड की ही थी, कुछ मिथिलांचल के साइड की स्कूलें थी। और यह स्कूल में 300 स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी हो रही है, धड़धड़े से छुट्टी हो रही थी। न शिक्षा मंत्री को इसके बारे में पता है, भाई कैसे नहीं पता है शिक्षा मंत्री को, न वहां के लोकल डीएम को पता है इस बात को लेकर के, और शुक्रवार को छुट्टी हो रही है। इस देश के अंदर में जहां मुस्लिम बहुल इलाका है वहां पे कदम शुक्रवार को छुट्टी होगी। अब जहां हिंदू बहुल इलाका है भाई वहां पे छुट्टी कर दो, आप मंगलवार को वे हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। और जहां पे क्रिश्चियन बहुल इलाका है वहां तो इतवार को छुट्टी कर दो, वो अपनी मजे करेंगे। इस देश के अंदर में संविधान के अंदर में सरकारी कार्यशैली तथा सरकारी कामों में छुट्टी मात्र रविवार के दिन जी किसी भी जाति धर्म के आधार पे नहीं चलेगा। लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य और झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां पे मन
कई साल से जो है शुक्रवार को छुट्टी होती आ रही है, और जो मीडिया कर्मी उसका पर्दाफाश किए, तब जाकर के अब शिक्षा विभाग उस पर रिपोर्ट मांग रही है, किस प्रकार से हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, बदलाव हुआ कि नहीं, अब क्यों नहीं जानता है। रिपोर्टें जाएंगी, फाइल बनती रहेंगी, दूसरी सरकारें आएंगी, फिर समस्या वैसा ही रहेगा, फिर चलता रहेगा धड़धड़े से। 22 देश में मजहब बीच बंद करो आप लोग। स्वास्थ्य शिक्षा के लिए निरंतर आवाज उठाइए आप लोग, तब जाकर के कुछ हो पाएगा। ये मजहबी रंग मत दीजिए। और इस प्रकार की यदि कोई भी घटनाएं बिहार में घटती है ना, तो सरकार को सब पता होता है। ऐसा नहीं है कि सरकार को नहीं पता है, शिक्षा विभाग को नहीं पता है, वहां के लोकल डीएम को नहीं पता है। यदि नहीं पता है तो शिक्षा व्यवस्था समझिए कितना लाचार और विवश हो चुका है कि जिस दिन छुट्टी नहीं होनी चाहिए उस दिन चेक इन भी आज तक नहीं हुआ, वर्षों से। क्या वीडियो को नहीं पता होगा? क्या शिक्षा पदाधिकारी को नहीं पता होगा, जो ब्लॉक लेवल पे होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, सभी को पता होता है। लेकिन इस प्रकार की घटनाएं जो है आए दिन सामने आ रही। माननीय योगी आदित्यनाथ जी और महाराज जी के द्वारा फेसबुक पे एक पोस्ट किया गया कि विद्यालय एक मंदिर की तरह है और उसे हमें मंदिर की भांति पूजा जाना चाहिए। 6 साल के बाद माननीय 5 साल अपने कार्यकाल को पूरा कर लिए, और अब जब उनके राज्य के अंदर में करीब 4 से 5 ऐसी स्कूलों की कंडीशन जब मीडिया कर्मी पर्दाफाश किए। एक मथुरा में स्कूल के अंदर में पानी लगा हुआ था और वहां पे कुर्सी का पुल बना करके बच्चे और मैडम को पार कर रहे थे, जब उसको नेशनल मीडिया कर्मी दिखाए। अभी एक और वीडियो आया था जहां पे जाने के लिए रास्ता नहीं है, बच्चे कीचड़ में, इतनी बड़ी बड़ी घुटने तक कीचड़ में जो है पैदल चल के जा रहे हैं, वो यूपी का ही स्कूल के अंदर में पढ़ने के लिए। और जब इस प्रकार की वीडियो और इस प्रकार की स्कूल की कंडीशनों को जो पर्दाफाश मीडिया कर्मी अब कर रहे हैं, और इस प्रकार की नियम और कायदा कानूनों का पर्दाफाश जो मीडिया कर्मी कर रहे हैं ना, तो तमाम नेतागण भी जो है अब सामने आ रहे हैं और लोगों को बरगला, मतलब कि एक तरह से कहे ना तो वो शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। महाराज जी, आप 5 साल पहले भी इस प्रकार की स्टेटमेंट दे सकते थे। अभी सरकार बने हुए आपकी 100 दिन से ऊपर हो गए होंगे मुझे लगता है। 100 दिन कैसे, मतलब कि करीब करीब अब आपको 8-9 महीने दिन हुए होंगे। लेकिन आज भी, आज आप जाकर के बोल रहे हैं कि शिक्षा जो है मंदिर के जैसा है और उसे हमें मंदिर के भांति रखनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी ऐसे नहीं है कि शिक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से सुधरी हुई है। मैं मानता हूं अपराध कम हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर में, लेकिन आज भी ऐसी स्कूलें जहां की स्थिति सबसे कबाड़ और कंडीशन है, और बहुत खराब कंडीशन है उत्तर प्रदेश के अंदर में भी स्कूलों के। ऐसे नहीं कि केवल बिहार के अंदर में ही। तो सबसे पहले हमारा देश तब उन्नति करेगा, तब तरक्की करेगा, और तब हमारा राज्य और हमारा देश प्रगति के पथ पे चलेगा, जब वहां के युवा वर्ग के लोग, युवा शिक्षित होंगे। और जब वो शिक्षित होंगे ना, तब कोई देश विकसित होगा और विकास की शैली और विकास की राह पे चलेगा। तमाम सरकार से भी मेरा आग्रह है कि आप लोग जो स्टेटमेंट इस प्रकार की दे रहे हैं, कम से कम शिक्षा और स्वास्थ्य, जो चीजों पे दो ऐसी एक अनमोल और महत्वपूर्ण चीज है जिस पर ध्यान दिया जाए ना, तो यह देश एक ऐसा समय आएगा कि यह देश विश्व गुरु निश्चित बनेगा। और जिस उद्देश्य के साथ सरकार काम कर रही है, जिस उद्देश्य के साथ राज्य सरकारें काम कर रही है, उनकी उद्देश्य तभी सफल होगा जब वे राज्य के अंदर में शिक्षा व्यवस्था को सही करेंगे, स्वास्थ्य को सही करेंगे, रोजगार पर ध्यान देंगे। बाकी आज के लिए इतना ही। फिर मैं कल आप तमाम दर्शकों से मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।